मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरी माँओं, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं फिर एक बार और हाजिर शाहिद जन सहयोग सोसाइटी फाउंडेशन की ओर से। मैं आज आप लोगों के आगे औलाद की तरबियत कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा जो मेरे मन में विचार आए। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा दें। मैं पहले भी एक वीडियो में तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में बात कर चुका हूँ, चाहे तो आप वो देख सकते हो। जो अक्सर अब देखा जा रहा है, बच्चे हमारी ज़रा सी भी कदर नहीं कर रहे, बड़ों की ना अपने माँ बापों की। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें हम खुद और वो माँ बाप दोषी हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं। हमने जो देखा है, बहुत से माँ बाप अपने बच्चे को 3 साल का स्कूल भेज देते हैं, बहुत सारा वजन लाद देते हैं, बैग भर के लाद देते हैं। वो सही नहीं है। मेरा जो मानना है, बच्चे को 6 साल तक अच्छा प्यार दो, इतना प्यार दो कि बच्चे को जब बड़ा हो जाए वो याद रखे कि सच में मेरे माँ बापों ने मुझसे कितना प्यार किया है। उस पर कोई हाथ ना उठाए, उफ तक ना करो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैं सभी यहाँ जो जिक्र करूँगा, मैं बाप के लिए जिक्र करूँगा कि वह अपने बच्चों को हराम की रोजी रोटी से बचाए। अगर आप लोगों ने अपनी औलाद को हराम रोजी रोटी से बचा लिया तो मान लो कि वो बच्चा आप लोगों की बहुत बड़ी कदर करेगा। दुनिया के जितने भी माँ बाप हैं, खास तौर से मैं बाप से ही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को हराम की कमाई से अपने बच्चों को की परवरिश ना करें, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो जितना भी बुरा असर हम लोगों पे जो पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, वो सिर्फ हराम और हराम की कमाई से ही पड़ रहा है। हमारी रोजी रोटी सही नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं कर रहे हैं। हर बाप हराम की कमाई हुई रोजी से अपने आप को बचाएं और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। हमारे आज भी याद है, एक मौलाना थे, मीर मदरसा से मौलाना कासिम, जो बेचारे गुजर चुके हैं, अल्लाह उनको आला से आला जन्नत फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे।
मेरे याद है उस दिन एक ईदगाह पे उसने एक बयान किया था। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज उस बयान सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को हराम से बचा लो, हराम की रोजी रोटी से बचा लो। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे मेरी इज्जत करें, कदर करें, अच्छी जिंदगी जिए, तो आज से ही अपने बच्चों को हराम की कमाई हुई दौलत से अपने बच्चों की परवरिश मत करो। नहीं तो वरना वो दिन दूर नहीं कि आपके ही बच्चे आपको ही गाली देंगे। गाली गाली नहीं, आपके बच्चे आपके ऊपर हाथ उठाएंगे। अब जरा सोचिए, क्या काम की ऐसी दौलत जिस बच्चे को हम खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं, और फिर आगे चलकर वही बच्चा हमारे लिए क्या। तो साथियों, समझ गए होंगे आप। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समझ जाओ, जब वह दौलत हमको स्कूल नहीं दे रही, वो दौलत जो हमको सुकून नहीं दे रही है, वो क्या हाल करेगी हमारा। वो दौलत ना तो जिंदगी में सुकून देगी और ना ही मरने के बाद। ऐसी दौलत क्या काम की दोस्तों। मैं कहता हूं, सभी कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जो किस्मत में होगा वो तो मिलकर ही रहेगा। जो अल्लाह ने, ईश्वर ने जो आपकी किस्मत में लिख रखा है, वो आपको हर हाल में मिलके रहेगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप हराम तरीके से लेते हो या हलाल तरीके से। सोचने की बात आपकी। मेरे प्यारे दोस्तों, फैसला आप लोगों पर है कि हम उस दौलत को किस तरीके से लें। आज कुछ ही लोग हैं जो डर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि है नहीं, हराम से डरने वाले बहुत हैं। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि रिश्वत की कमाई, चोरी, डकैती, झूठ बोलकर की हुई कमाई कोई काम की नहीं है। यकीन मानना, ये आप अपनी जिंदगी को परेशानियों में डाल रहे हो। जिंदगी की ऐसी दलदल में जा रहे हो आप लोग, जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को कोई सुकून नहीं बचेगा आप लोगों को। यही दौलत जो आप लोगों ने रिश्वत से, डकैती से या और नाजायज तरीके से कमाई, और आप अपने बच्चों को सुकून में देखना चाह रहे हो, खुश देखना चाह रहे हो, आज देख सकते हो। लेकिन यकीन करना, यही बच्चे कल आपको गालियों से बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
यही बच्चे आपको जलील करेंगे। यकीन मानिए, आज आप लोगों ने कमाया, बहुत कुछ कमाया, अपने बच्चों को जोड़ा। अब हराम की कमाई आपके बच्चों को अगर कोई भी गंदी आदत लग गई, जुआ, शराब, सट्टा, अय्यासी, तो आप सोचिए क्या होगा। और ये यकीनन है कि हराम की कमाई हुई दौलत हराम में ही जाती है, आज चली जाए या कल चली जाए। फिर क्या करोगे आप? जरा सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए। ऐसी दौलत जो ये नहीं, मरने के बाद भी, ऐसी दौलत जो यहाँ नहीं, मरने के बाद भी जो होगा वो तो अलग है, उसकी तो बात ही छोड़ो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हक माफ नहीं है। मेहनत आप कर रहे हो, मजे कोई और कर रहा है। ऐसा ही होगा अगर हराम से नहीं बचे तो। आपको चारपाई से उठाने के लिए ये बच्चे तैयार नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको आप जोड़ रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और पता नहीं किस किस तरह से आप अपने घर में ये दौलत ला रहे हो। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो। जब देखना हलाल की कमाई खिलाओ। और हाँ, एक बात और, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी इज्जत दो, उनसे प्यार से रहो। मैंने बहुत सी माएँ देखी है, छोटी सी बात पे थप्पड़ मार देती हैं। आप यकीन करना, गाल पे थप्पड़ मारना अच्छा नहीं है, बड़े कहते हैं। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को बेइज्जत किया, आप ये सोच रहे हो कि छोटे बच्चे ये कुछ नहीं समझ रहे, ये सब समझ रहे। अगर आप लोगों ने इनको इज्जत दी तो यकीन करना, बड़े होके ये आपको इज्जत देंगे। आप लोगों भी से भी ये प्यार से ही रहेंगे, बट हराम से बचना जरूरी है। अगर आप लोग हराम से नहीं बचे, फिर कोई ठिकाना नहीं, फिर कोई गारंटी नहीं इस औलाद की। अपने बच्चों को गलत दोस्तों से बचाओ, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वहीं से ही मामला खराब होता है। अच्छे दोस्तों के पास बिठाओ। अपने बच्चों को दिन छिपने के बाद कहीं मत जाने दो। दिन छिपने के बाद अपने बच्चों को अपने घर पे रखो। आवारा घूमने से बचाओ। आप अपने बच्चों से भी पूछा लिया करो कि बेटा कहाँ था, पूरे दिन का उससे भी कारगुजारी ले लिया करो कि बेटा आपने पूरे दिन क्या किया। शहरों में तो बेटियों को भी भेज देते हैं लोग। मैं शहर वालों से भी चाहूँगा कि वो भी ध्यान दें अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर। आप लोगों का हक है पूछना। अगर आप लोगों ने नहीं पूछा तो कल आपको ही रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। फिर किसी की गलती नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों की गलती होगी। एक चीज और कहना चाहूँगा मैं, ये बात मैं सभी माँओं से कहना चाहूँगा। मेरी माँओं,
और सभी उन बच्चों की माँ जो अपने बच्चों को सुबह जल्दी नहीं जगाती हैं। आप बताइए, आप वैसे तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं कि मेरे बच्चे को स्कूल की फीस टाइम पे नहीं देते हो, यानी अपने हस्बैंड से लड़ती हैं। मेरे बच्चे के लिए जूते नहीं ला रहे हो, मेरे बच्चे के लिए कपड़े नहीं ला रहे हो, मेरे बच्चे पे ये नहीं है, मेरे बच्चे पे वो नहीं है, इतने सवाल कर देती हो आप। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अपने बच्चे को टाइम से पहले जगाएं? स्कूल के लिए तो बहुत जल्दी तैयार कर देते हो आप। कभी ये सोचा है कि सुबह जल्दी जगना है बच्चे को? सो रहे हैं तो सोने दो, माँ को कोई फिक्र नहीं। मैं माँ से इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि माँ से ज़्यादा प्यार करता है बच्चा। सबसे पहले अपने बच्चों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अपने ईश्वर से प्रार्थना, नमाज, सुबह सबसे पहले अल्लाह का या ईश्वर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक शुरुआत घर में ईश्वर या अल्लाह के नाम से नहीं होगी, याद रखना दोस्तों, फिर ये और तालीम कोई काम की नहीं है, या आपकी शिक्षा कोई काम की नहीं। दिन की शुरुआत जिसने हम बनाए उसके लिए प्रार्थना करो, उससे मांगो, उससे दुआएं करो, उसकी बंदगी करो और करवाओ, खुद भी करो और करवाओ, तब देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी बात यहीं पूरी कर रहा हूँ। इसलिए सभी मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, सभी इस बात पे अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, हराम से बचाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो। कहाँ गया बच्चा, कहाँ नहीं गया, पूरे दिन के बारे में पूछो, आवारा मत जाने दो, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है कहीं आप लोगों को पछताना ना पड़ जाए। इसलिए मैं अपना वीडियो, मैं अपनी बात यहीं पे पूरी करना चाहूँगा। जय हिंद, जय।